वेलकम टू विजडम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। मैं आरती। तो चलिए आज करते हैं हमारा 6 चैप्टर विद इंट्रोडक्शन। ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन करेंगे। अब चैप्टर का नेम क्या है? ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होती है? हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं जिसकी 3 साइड्स होती हैं, है ना। जो 3 साइड से मिलकर बनती है वो क्या होती है? आपकी ट्रायंगल होती है। किस टाइप की बनती है ट्रायंगल? ये होती है आपकी ट्रायंगल, है ना। तो ये ट्रायंगल होती है। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ते हो आप, 6-7 क्लासेस में पढ़ लेते हो, पर फिर भी आज हम एक बार रिवाइज करते हैं कि आपकी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स क्या होती हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स क्या होती हैं? सबसे पहले क्या होती है आपको पता है? स्केलन। फिर होती है स्केलन ट्रायंगल होती है। एक होती है इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक होती है आइसोसेल्स ट्रायंगल, है ना। एक होती है आइसोसेल्स ट्रायंगल, एक होती है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये आपकी ट्रायंगल्स होती हैं। स्केलन कौन सी होती है? जिसकी 3 साइड्स डिफरेंट डिफरेंट होती है। इक्विलेटरल क्या होती है? जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। स्केलन तो क्या होती है? जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं, है ना, जिनकी लेंथ डिफरेंट डिफरेंट होगी। और इक्विलेटरल क्या होती है? इक्विलेटरल मतलब इक्वल होंगी जिसकी सारी साइड्स, है ना। आइसोसेल्स क्या होती है? आइसोसेल्स होती है आपकी जिसकी 2 साइड्स क्या हो? इक्वल हो। आइसोसेल्स क्या होती हैं? जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो। वो साइड्स कौन सी होती है बच्चे? अपोजिट होती है। ठीक है, जैसे ये ट्रायंगल बना रखी है तो ये और ये अपोजिट होती है एक दूसरे के, तो ये साइड्स इक्वल होंगी। और इस वाली ट्रायंगल में क्या होगा? इक्विलेटरल में तीनों इक्वल होंगी, और इस वाली में कोई भी इक्वल नहीं होगी। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? देखो राइट एंगल लिखा है, राइट एंगल लिखा है तो इसका मतलब जिसका एक एंगल क्या हो? 90 डिग्री का हो। जिसका एक एंगल क्या हो बच्चे? 90 डिग्री का, तो वो कौन सी होती है? राइट एंगल ट्रायंगल होती है। ठीक है, तो ये थी हमारी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। हमें जो हमारे पास हमें पढ़ना है, सिमिलैरिटी पढ़नी है हमें 10th क्लास में। तो अब आप 9th में इसकी कॉन्ग्रुएंसी पढ़ के आए हो, उनकी ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। तो हम डिस्कस करते हैं, चलो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में और सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो देखो बच्चे क्या होता है, सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स और सिमिलर फिगर्स के बीच में डिफरेंस समझते हैं। कॉन्ग्रुएंट तो क्या होता है बच्चे आपके पास? इसके अंदर क्या होता है? सब कुछ सेम होता है। सेम कैसे होता है? बिल्कुल सेम होता है, एग्जैक्ट सेम होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होता है। सेम एग्जैक्टली होता है। जैसे आप क्या लेते हो, मान लो 2 ट्रायंगल ले रहे हो आप, ठीक है, 2 ये ट्रायंगल लिया आपने। इट मीन्स कॉन्ग्रुएंट क्या कहता है? आप पढ़ते थे, क्या करते थे? बाय CPCT, है ना। CPCT मतलब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। देखो, ठीक है, मीन्स इसके कोरस्पॉन्डिंग ये है। ये मान लो कितनी है? 3 सेंटीमीटर है, मीन्स ये भी 3 सेंटीमीटर है। अब ये कितनी है? आपकी 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। ये 4 सेंटीमीटर है या 5 सेंटीमीटर है, जो भी है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर होगी आपकी। ठीक है, ये तो होती है कॉन्ग्रुएंट की एग्जैक्टली सेम हो, सब कुछ सेम हो, मीन्स इक्वल हो वो उसके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है वो इक्वल होते हैं एक दूसरे के। बट सिमिलर, सिमिलर में क्या होता है? एग्जैक्टली सेम नहीं होता, नॉट एग्जैक्टली सेम। इसके अंदर एग्जैक्टली सेम नहीं होता। कैसे नहीं होता? अब नाम ही बता रहे हैं सिमिलर। सिमिलर, तो सिमिलर क्या कहता है? जैसा, सिर्फ उसके जैसा। ठीक है, हम सिर्फ उसके जैसा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक तो ये सर्कल है और एक ये सर्कल है, शेप देखो दोनों की सेम है, क्या कहोगे? दोनों क्या है? एक जैसे से ही है। तो मतलब यहाँ पे क्या है? शेप और साइज डिफरेंट होता है। शेप सेम होती है और साइज बच्चे अलग होता है, डिफर करता है इसका साइज। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ से सिमिलर। और कॉन्ग्रुएंट में देखो, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? मान लो आप सर्कल को ले रहे हैं, ये सर्कल हो गया, ये सर्कल होगा, इसकी रेडियस और इसकी रेडियस सेम मिलेगी आपको। पर जब सिमिलर के केस में जाओगे ना, इनकी क्या है? साइज डिफरेंट है। साइज डिफरेंट है तो मतलब इसका मतलब क्या है? जो आपकी रेडियस है वो अलग होगी, इसकी अलग होगी। ठीक है,
इसकी रेडियस अलग मिलेगी, इसकी रेडियस है सेम। ये ट्रायंगल के केस में भी है, ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, ठीक है, दिखने में एक जैसे है, दिखने में इनकी जो शेप है वो सेम है, अब बट इनका साइज क्या है, डिफरेंट है। देखो क्या आता है इसके अंदर, 3, मान लो ये 3 है तो ये तो आपको 3 लग नहीं रही, ये 1 हो सकती है, ये 2 है, ये 4 है, तो ये क्या हो सकती है, जैसे ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, कुछ भी अलग अलग हो सकती है, ठीक है। मतलब अलग अलग होने का क्या कहने का मतलब है मेरा, कि जो इनका साइज है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो समझ में आया आपको सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में क्या फर्क होता है, ठीक है। हमारा जो चैप्टर है ट्रायंगल्स, इसके बारे में हम सिर्फ सिमिलर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आप 9th क्लास में जो कॉन्ग्रुएंसी करते थे उसके अंदर क्या लिखते थे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कौन सा साइन यूज करते थे बच्चे, इक्वल का, और ये डैश लगा देते थे, है ना। तो यहां से क्या आएगा, इसको बोलते थे आप कॉन्ग्रुएंसी। यहाँ पे सिमिलैरिटी के केस में आप जब ट्रायंगल पढ़ोगे तो उसके अंदर क्या साइन यूज करोगे, सिर्फ ये साइन यूज करोगे आप, क्लियर। तो इसमें क्या है आपके पास, आपको कॉन्ग्रुएंस और सिमिलैरिटी में डिफरेंस समझ में आया। आपको कॉन्ग्रुएंसी नहीं पढ़नी है, आपको सिमिलैरिटी पढ़नी है। ये सिर्फ समझाने के लिए था कि कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाती हूँ। देखो यहां से क्या है आपके पास, कॉन्ग्रुएंसी का एग्जांपल देखो आप, क्या है कॉन्ग्रुएंसी का एग्जांपल, मेरे पास ये दो है, देखो ये दो स्टैचू रखे हुए हैं ना, तो इनको क्या है, इनकी बिल्कुल इनकी लेंथ देखो, जो ये आपका क्यूबॉइड है ये बिल्कुल सेम है, दोनों की शेप क्या है, सेम है, दोनों का साइज भी सेम है। जहां शेप और साइज सेम होता तो ये दोनों फिगर कैसे हैं, आपके कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं। कैसे फिगर हैं ये, कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं, ठीक है। समझ में आया। आप मार्कर से ही ले लो, मेरे पास जो ये मार्कर हैं ये कैसे हैं, देखो ये कैसे हैं, ये सेम साइज के हैं, सेम शेप के हैं, तो कॉन्ग्रुएंट है। मान लो अब ये क्या है, अगर इसकी शेप देखो ये है, ठीक है, तो अब ये क्या है, यहां से ये ले जाओ, ये क्या है, यहां से देखो, अगर इसकी जो शेप है इसकी इससे बड़ी है ना, और इसकी है, तो हम इसको सिमिलर बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे इनका साइज सेम नहीं है, क्लियर। ये ओपन है, आप कहोगे मैम ये तो ओपन है इसलिए लग रहा है, तो ये हमने माना है कि इसकी अगर ये ऐसे हैं साइज में तो वो सिमिलर हो जाएंगे, डिफरेंट साइज है तो वो सिमिलर हो जाएंगे, क्लियर है। तो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, क्या करेंगे इसके अंदर, आपके पास क्या है, एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है क्या, कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, ठीक है, जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, बट इसका अपोजिट ट्रू नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी, कहते सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। क्या कहते हैं, ये जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं, जैसे हम करते हैं ये दो ट्रायंगल्स ले ली हमने, ठीक है, ये सिमिलर है, कहते ये जो ये सिमिलर है, आपको दिख रहा है, कहते अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट मान लो ये कॉन्ग्रुएंट है, तो ये क्या होंगे, एक जैसे भी होंगे, सिमिलर भी होंगे। बट अगर सिमिलर है, क्योंकि सिमिलर फिगर्स में क्या होते हैं, साइज सेम नहीं होता, साइज सेम नहीं होता, तो जरूरी नहीं है कि जो हमारे पास सिमिलर फिगर्स हैं वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है, क्लियर। अब आपको ये सिर्फ किस लिए करवाया है, ताकि आपसे अगर एमसीक्यू में आता है तो आप इसको कर सके, ठीक है, पूछ लिया जाता है ये, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट में क्या है आपके पास, जो नेक्स्ट कंसेप्ट है क्या आता है, टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, कहते दो पॉलीगन्स हैं उनके जो सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, सबसे पहले क्या होना चाहिए बच्चे, सेम नंबर ऑफ साइड्स होनी चाहिए, आर सिमिलर है। कब वो सिमिलर है, अगर पॉलीगन्स की बात हो रही है, यहाँ पे टू पॉलीगन्स, ठीक है, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, वो सिमिलर होनी चाहिए कब, इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अगर उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक तो क्या है, इक्वल है। ये एग्जाम्पल ले रखा है, यहाँ पे चेक करो, देखो इसका डी का कोरस्पॉन्डिंग क्या है, एस है, 85 डिग्री 85 डिग्री, ए का कोरस्पॉन्डिंग कौन है बच्चे, पी है, 105 डिग्री है ना, 105, तो बी बी और क्यू क्या है, कोरस्पॉन्डिंग है, तो बी का कितना है, 100 डिग्री है, और क्यू का भी क्या है, 100। अब यहाँ से सी का भी 70 है, और आर का, सी और आर क्या कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, तो मीन्स फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हुई, ये आपका ना सिमिलैरिटी की कंडीशंस है।
जैसे आप कॉन्ग्रुएंसी में करते थे, कॉन्ग्रुएंसी में क्या करते थे आप, एंगल एंगल केस ले लेते थे, है ना, साइड एंगल साइड ले लेते थे, साइड 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 ले लेते थे, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए आपका ये क्राइटेरिया होता था। अब यहाँ पे सिमिलैरिटी के लिए क्या क्राइटेरिया है कि आपके पास जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या है बच्चे, कि जो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होगी, क्या होगी, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स समझते हो, एडी, एडी के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, पीएस है, बीसी, बीसी के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, क्यूआर है, एबी, एबी के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, पी क्यू है ना। अब यहां से और क्या है, सी डी के कोरस्पॉन्डिंग क्या है आपकी, आर एस है। तो वहां पे क्या आएगा, देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन, अब इक्वल नहीं है, क्या है, सेम रेशो में है, इक्वल नहीं है, क्या है, सेम रेशो में है। तो सेम रेशो में है, कैसा है, या फिर वो कहता है और प्रोपोर्शनल, ठीक है। अगर सेम रेशो में होगा, सेम रेशो से क्या समझते हो बच्चे, जैसे ए डी है आपका, ए डी है ना, ए डी के इसमें क्या होगा, पी एस होगा, ठीक है। वो किसके इक्वल होना चाहिए बच्चे, ए डी है तो पी एस डिवाइड बाय पी एस आ गया। अब इक्वल टू में क्या आएगा, बीसी, बीसी की कोरस्पॉन्डिंग क्या है, क्यू आर है, ठीक है, इक्वल टू। इसी तरह से क्या है, ए बी है, ए बी की कोरस्पॉन्डिंग में क्या है, पी क्यू है। कहता है ये जो आपकी बनेगी, क्या बनेगी, ये रेशो में बनेंगे, जो आपकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो क्या होनी चाहिए बच्चे, इक्वल होनी चाहिए, रेशो क्या होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए आपका, ठीक है। समझ में आई, कहता है टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, ठीक है। बट अगर हम क्वाड्रिलेटरल का केस लेते हैं, अगर हम दो डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल्स लेते हैं, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल्स डिफरेंट टाइप की होती हैं, हम लेकर चलते हैं अगर क्वाड्रिलेटर्स में, लेटर में, एक तो हमने ले लिया क्या, स्क्वायर ले लिया, एक ले लिया हमने ट्रायंगल, ठीक है, एक ले लिया ट्रायंगल। तो अब ये बताओ कि जो क्वाड्रिलेटरल ये है आपके पास, क्या ये सिमिलर होंगे, होंगे सिमिलर, चेक करके देखो आप। सबसे पहले तो आप देखो, फोर साइड्स है, बिल्कुल है फोर साइड्स। फर्स्ट कंडीशन लगाओ, कहता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इसमें 90 90 90 होते हैं, तो 90 डिग्री हो गया। नेक्स्ट बताओ कि जो सेम रेशो होगा किसका, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का, क्या वो सेम होगा, क्या वो सेम होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। तो स्क्वायर का है सेम रेशो, नहीं होगा, तो क्या होगा, तो जो ये दो क्वाड्रिलेटरल है आप इनको सिमिलर नहीं बोलोगे, ठीक है। अगर यहाँ पे सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो जो क्वाड्रिलेटरल्स आपने लिए हैं वो क्वाड्रिलेटरल्स क्या होंगी, सिमिलर नहीं होंगी। क्लियर, ये कंसेप्ट है आपका, ये क्राइटेरिया है, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए कि उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल हैं, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम रेशो में होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर, देखो क्वाड्रिलेटरल्स के केस में क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल दे रखे हैं हमें दो, है ना। जो हमने पहले किया है कि क्या, उसके अंदर क्या था हमारा, एक स्क्वायर था, ये रेक्टेंगल थी, रेक्टेंगल थी। तो इस रेक्टेंगल में क्या था, देखो 90 डिग्री, सारे एंगल तो क्या थे, सेम थे, फर्स्ट कंडीशन तो ठीक थी, पर जो इनकी क्या थी साइड्स, क्या कह रहे थे हम, रेशो में नहीं है, रेशो में नहीं है। जैसे मान लो ये 3 है ना, ये 3 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 5 है, तो क्या यहां से 3/4 इक्वल टू होगी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स 3/5, देखो रेशो में नहीं इक्वल थे, तो ये क्या थी, नॉट सिमिलर थी। अब सेकंड केस लेकर चलते हैं कि यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री है, यहाँ पे हमें नहीं पता कौन सा एंगल बन रहा है। तो अब यहां से देखो, जैसे पी सी डिवाइड में क्या आ जाएगी, एस आर, इसकी रेशो आएगी 2.1, कोरस्पॉन्डिंग है, कोरस्पॉन्डिंग ये बनेगी तो 4.2, सारी ऐसे ही बनेंगी, देखो जितनी भी आपकी साइड्स आएंगी कोरस्पॉन्डिंग, 2.1 कितनी आएगी, डिवाइड 4.2, तो मीन्स आपकी ये कंडीशन तो वो सेटिस्फाई कर रहा है कि जो आपकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो क्या होंगी, सेम रेशो में होंगी। बट यहाँ पे अब कहाँ आ गई, एंगल्स इक्वल नहीं है, ये 90 है, ये नहीं, ये कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया, पर स्क्वायर का तो हमें पता है 90 डिग्री के एंगल होते हैं, तो 90 है। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, एंगल्स आर नॉट इक्वल, अगर एंगल्स इक्वल नहीं है तो दीज क्वाड्रिलेटरल्स
आर नॉट सिमिलर, ठीक है, क्योंकि ये सिमिलैरिटी की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे, नहीं सेटिस्फाई कर रहे, सेटिस्फाई नहीं कर रहे, क्योंकि जैसे कॉन्ग्रुएंसी में हम सेटिस्फाई करते थे, तीनों साइड्स होती थी, एंगल्स होते थे, एंगल साइड एंगल होता था, तो वो सेटिस्फाई करनी चाहिए थी, तो तब हम लिखते थे ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। बट यहाँ सेम यहाँ है कि आपकी सिमिलैरिटी की कंडीशंस दी हुई हैं, अगर एक भी आपके पास सेटिस्फाई नहीं होती तो वो क्या होएगी, नॉट सिमिलर होएगी।